वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली आपकी दीदी फिर से लेकर आई है एक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप पढ़ते तो बहुत है लेकिन आप भूल जाते हैं, तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन करना है। और ये हमारे यूपीएससी में ही नहीं, ये एवरी एग्जाम में, आप चाहे नीट का एग्जाम ले लो, एनडीए का एग्जाम ले लो, सीडीएस का एग्जाम ले लो, आप कोई भी एनटीपीसी का, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, आप कोई भी एग्जाम लो, मैंने मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी देखी है कि बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो इस चीज पर आज हम सबसे पहले तो इसकी हम प्रॉब्लम पर बात करेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ये प्रॉब्लम आती कब है? फट तो ये तब आती है जब आप लोग पढ़ते हैं बट आपका ध्यान इधर उधर होता है। यानी आप बुक में चैप्टर को या टॉपिक को पढ़ रहे हैं बट आपका माइंड कहीं और चला हुआ है, आप चिंतन कर रहे हैं किसी और चीज का। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, उसका आपको चिंतन करना है। जैसे अगर हमें बोला जाए कि गायत्री मंत्र सुनाए, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर कोई बंदा ये सुना देगा जिसने अच्छे से इसको कंठस्थ किया हो। ऐसे ही आपको अपने टॉपिक को समझना है। देखो, एक शब्द के बाद जो शब्द आता है उस शब्द को आपको समझना होता है, लेकिन होता क्या है कि चिंतन कहीं और चल रहा है। इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज देखी थी, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो तो है मोस्ट इंफॉर्मेशन। यानी आपने अपने माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है कि आप उन्हीं का रिपीटेड चिंतन करते रहते हो। और जिस चीज को हम रिपीटेड करते हैं ना, वही हमारे माइंड में कैद हो जाती है। तो फिर आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कैसे होगा, इस चीज के सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे। इस चीज का सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन से बचिए। यानी आप YouTube पर क्या कीजिए, सबसे पहले आपको अपने होम पेज को ओपन नहीं करना है। मैं कभी भी अपने होम पेज पे जैसे होता है ना स्क्रॉल करना, कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इसको 5 मिनट स्क्रॉल किया तो उसमें से 10 वीडियो ऐसी आ जाएंगी जो मेरा देखने का मन करेगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें डोपामीन होता है, वो उसको ललक करता है देखने की क्या। क्योंकि आजकल थंबनेल जो होते हैं ना, वो इतने ज्यादा बनाए जाते हैं, मतलब देख के कि बंदा उस पर क्लिक करेगा ही करेगा, वो इतने ज्यादा क्लिकेबल होते हैं। तो फर्स्टली तो आपको होम पेज को स्क्रॉल बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, आपको शॉर्ट तो बिल्कुल बैन ही करनी है। मेरा बस चले ना तो मैं अपने मोबाइल से शॉर्ट को बैन कर दूं, बट नहीं हो पाता है। शॉर्ट आ जाते हैं लेकिन मैं कभी नहीं देखती हूँ। मैंने अपने घर में ये रूल बना रखा है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी घर में शॉर्ट नहीं देखता। हमारे घर में ये रूल है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप पूरा देखोगे, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, आपका माइंड स्टेबल रहेगा। ये जो आज की प्रक्रिया चल रही है ना, शॉर्ट की स्क्रॉलिंग, इससे क्या होता है, हर 30 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद आपको कुछ न्यू मिल रहा होता है। फिर जब आप बुक पढ़ते हैं, उससे आपके जो माइंड है उसमें इंस्टेंट डोपामीन का स्रावन हो रहा है। फिर जब आप बुक पे जाते हैं तो वो कंसंट्रेशन, वो एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले आपको ये 2 चीज छोड़नी है। होम पेज पे बिल्कुल नहीं जाना है, शॉर्ट्स पे बिल्कुल नहीं जाना है, और इंस्टाग्राम पे सबको अनफॉलो करके ओनली उनको फॉलो करना है जिनसे आपको कुछ नॉलेज मिल रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंस्टाग्राम को बंद करो, हर चीज के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। आप प्लस पॉइंट को, इंस्टाग्राम पे आपकी स्टडी से रिलेटेड भी कंटेंट आई थिंक मिल जाएगा। मैंने तो कभी सर्च नहीं किया क्योंकि इंस्टाग्राम में यूज नहीं करती, मेरा बेटा करता है उस पॉइंट से, मतलब वो उसमें भगवान की वीडियो देखता है। तो ऐसे ही आपको करना है। मतलब हमारे घर में कभी हमारी एलसीडी में सॉन्ग भी नहीं बजते। तो अपने घर का अपना एक रूल रखिए। चलो मान लीजिए कोई और आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल तो कम से कम अपने हाथ में रखें। अब बात आएगी कि जब आप YouTube का यूज नहीं करोगे तो आप अपनी वीडियोस कैसे देखोगे। तो जिन जिन चैनल का आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा नाम नहीं लूंगी, 1-2 लूंगी जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे दृष्टि IAS हो गया, विजन हो गया, तो आपको पता है ये आपकी स्टडी से रिलेटेड है। या कोई अगर आध्यात्मिक चैनल है, जैसे भजन मार्ग चैनल है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का, जो हमारे गुरु जी है, तो उस पे आप देखेंगे अच्छा अच्छा कंटेंट होता है, वो समझाते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अपनी स्टडी को भी आप अपनी पूजा ही समझो, वो यही समझाते हैं। किसी को भी ये नहीं बोलते कि आप दिया बत्ती ही लगाए तो ही आप भक्त कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी भक्ति दिखानी है, अपनी श्रद्धा दिखानी है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने 10-5 चैनल, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 चैनल का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं अगेन बना दूंगी, तो आप उनको सब्सक्राइब कीजिए। सीधा जैसे नीचे होम पेज होता है, वहीं पे कोने में आपकी आईडी के बगल में एक सब्सक्रिप्शन वाला चिन्ह होता है, उस पे क्लिक करते ही आपके सब्सक्राइब जिनको आपने कर रखा है वो ओपन हो जाएंगे।
वहां पे जाइए और देखिए न्यू वीडियो कौन सी है और आप उसको वॉच कीजिए। इसके अलावा YouTube का आपको कोई यूज नहीं करना है। अगर आपको कोई टॉपिक, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारी की सारी पढ़ाई क्लासेस से ही करती है, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट वाली चीज हो जाती है। आप चाहे 2 घंटे क्लास कर रहे हो, चाहे 3 घंटे कर रहे हो, वो आपकी पढ़ाई में इंक्लूड नहीं होता है। यानी आपका अगर सेल्फ स्टडी माना जाता है तो वो 4-5 घंटे माने जाते हैं जो आप खुद से पढ़ते हो, अपने नोट्स से पढ़ते हो, अपनी बुक से पढ़ते हो, अपना टॉपिक कंटेंट अपना तैयार करते हो, जो आपको आपके किसी मेंटोर ने, आपके किसी गाइडर ने, आपके किसी टीचर ने सजेस्ट किया है। बट जो आप क्लासेस देखते हो ना, वो भी आपको एक डोपामिन दे रहा है मोबाइल के थ्रू। यानी आप मोबाइल से इतने अटैच हो कि कुछ तो आपको मोबाइल में करना ही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्लेट विवर्तने की, ये आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत जाइए गूगल यूट्यूब पे और आप वहां पे, आपको जो पता है कि जो टीचर अच्छे है, ऑथेंटिक है, तो आप वहां पे डाल के देखिए एक बार प्लेट विवर्तनी की बाय मधुकर कोटवे सर, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। प्लेट विवर्तनी की बाय दृष्टि IAS, तो आपको दृष्टि की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको ऐसे समझना है, किसी भी टीचर की आपको भक्ति नहीं करनी है। मैं सच बताऊं, ब्लाइंडली मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया हिस्ट्री का, तो मैं तुरंत डाल लेती हूँ मुगल काल बाय मणिकांत सर, क्योंकि मुझे पता है मणिकांत सर ऑथेंटिक टीचर है हिस्ट्री के, हमारे पूरे यूट्यूब के ऑडियो में, मतलब पूरे यूट्यूब के मीडिया में। तो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, आपने पढ़ा और 1 हफ्ते तक आपने उसको देखा ही नहीं। तो 1 वीक के अंदर, वैसे तो आपको 24 घंटे के अंदर रिवीजन करना चाहिए, बट बच्चे क्या करते हैं, करते ही नहीं है। आपको 1 वीक के अंदर उसका रिवीजन कर लेना चाहिए उस चीज का। अगर आप उसको, अब देखो मैंने हरियाणा करंट अफेयर की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि साथ साथ में हरियाणा PCS भी देना सोच रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि एज हो रही है तो UPSC के तो अटेम्प्ट फिर दे नहीं पाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या करना है, HPSC देना है। अभी एज है, अभी UPSC का दिया जाएगा, फाइनली हो सकता है इस बार हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे अभी मेरी, मान लो मैंने नोट्स बनाए उसके, और मेरे वो 12-13 पेज की मैगजीन के, दृष्टि की मैगजीन आती है, उस मैगजीन से मैंने 3 पेज के अपने नोट्स बनाए, मैं आप लोगों को शो करा देती हूँ। तो वो नोट्स मैंने क्या किया, वो जब मेरे 2 पेज पे आ गए, तो अब मुझे जो मेरा सेशन था, जिस टाइम पे मुझे करंट अफेयर करनी थी, तो उस टाइम पे मैं क्या करती, ये देखिए, तो ये 2 पेज पे ही नोट्स आ गए। तो इसमें मैंने फिर क्या किया, अब जब भी मेरा इसका टाइम शेड्यूल है, तभी मैं तुरंत इनको रिवाइज कर लेती हूँ। अब तक मैंने इनको 10 टाइम रिवीजन कर लिया, और उसके बाद मैंने इनको अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट किया, जैसे मतलब बातचीत की, हम दोनों ने इसमें कन्वर्जेशन किया। तो ये मेरे माइंड में ऐसे बैठ गया कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जब तक जून की मैगजीन नहीं आएगी तब तक ये रिपीटेड रिवीजन रहेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब थर्ड चीज जो आती है, आप अपने घर में इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन आप सभी को नहीं देख सकते। तो ऐसे ही आपको, और आप जिन चीजों को देखते रहते हैं, जिन चीजों को रिकॉल करते रहते हैं, वो चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। सेम आपको यही ट्रिक अपनी स्टडी में लगानी है। आपको क्या करना है, अपने घर की ऐसी प्लेसेस, ऐसी जगह है जहां पर आप मोस्ट ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप जहां पर जाते हो, तो वहां पे आपको छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के चिपका लेने हैं। उससे आपका क्या होगा, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप वहां पे उसको देखते देखते तब तक आपके माइंड में वो चलता रहेगा। फालतू के जो चिंतन होता है उसकी वजह ये होगा, तो वहां पे भी आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा और आप पढ़े हुए को नहीं भूलोगे। अब 4th नंबर का यहाँ पे जो पॉइंट आता है, वो सबसे ज्यादा होता है, हम अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखते। तो जब आपकी एकाग्रता, जब आपके ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी चीज को याद कर सके, याद रख सके, तो आप कितना भी हाथ पैर मारिए, आप नहीं कर सकती। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए। और आजकल की जो चीजें हैं, वो सारी की सारी हमारी मेमोरी पे सीधा सीधा इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड, तो आपको यहाँ पे बचना है। बड़े बड़े रिसर्चेज हो चुके हैं, बड़ी बड़ी ये शोध हो चुकी है, जो ये बताती है कि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर, हमारी एकाग्रता पर, हमारी मेमोरी की पावर पर इफेक्ट डालती है। तो इस चीज से आपको बचना है। हेल्दी खाना खाना है, अच्छे से आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताए, 4 टिप, आपको इन चारों टिप को फॉलो करना है। उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। हर चीज को आपको अपने माइंड में रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा,
फॉर एग्जाम्पल कोई स्टडी का टॉपिक हो गया 1857 की क्रांति, तो आप उसको फिर अपने माइंड में रिवाइज कीजिए कि हरियाणा में क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, बिहार में क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। और ज्यादा ना ये सारा नहीं करना होता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से सन में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, किसने वहां पे उन अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति को छेड़ा था। तो ये सब चीजें अगर आपके माइंड में रहेगी ना, तो बाकी का डाटा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में इतना लिखना भी नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन हमें कम ही लिखनी है, मुश्किल से 150-250 शब्दों में हमें आंसर लिखना होता है। तो आप अपने माइंड में उतना ही कंटेंट, उतनी इन्फॉर्मेशन रखिए जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बात करते हैं प्रीलिम्स का, हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो प्रीलिम्स पूरा का पूरा बेस होता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। सबसे ज्यादा बच्चों की यही गलती होती है कि वो पढ़ते बहुत ज्यादा है, मैंने खुद ने भी ये गलती करी थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पूरे साल आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के 2-3 मंथ तो होते ही है फुल्ली प्रीलिम्स डेडिकेटेड, क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन पूरे साल आपको जैसे 30 मान लो 12 महीने हैं, तो आप मान के चलिए कि एक महीने में अगर आप एक भी टेस्ट सीरीज देंगे तो आपकी 12 तो हो ही जाएगी। और साथ में बीच में क्विज वगैरह, टेलीग्राम पे कोई चैनल फॉलो कर लीजिए या फिर कहीं और पे, जहां से भी आपको गूगल से क्विज मिल सकती है। वैसे विजन आईएएस भी क्विज देता है, दृष्टि आईएएस पे भी क्विज आती है, जो इनकी वेबसाइट है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वेबसाइट की भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। और आप बोलेंगे तो मैं न्यू वीडियो भी बना दूंगी। और इन सब चीज से रिलेटेड किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।